Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madiha Chemist with a new interesting video. जी तो स्टूडेंट्स, लास्ट हम स्टडी कर रहे थे वेस्पर थ्योरी को। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो हम जी चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जाने से पहले, या हम कह सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कदम रखने से पहले, एक नई कहानी शुरू करने से पहले पिछली कहानी को वाइंड अप करते जाएं। पिछली कहानी स्टूडेंट्स हमने पढ़ी वेस्पर थ्योरी की। अब वेस्पर थ्योरी में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई और हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो हम जी लिमिटेशंस देख लेते हैं वेस्पर थ्योरी की। तो वेस्पर थ्योरी हमें पता है स्टूडेंट्स के मॉलिक्यूल्स की शेप्स को प्रिडिक्ट करती थी, मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। लेकिन हमने देखा कि वेस्पर थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। वेस्पर थ्योरी हमें ये नहीं बताती कि जी बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं पता चलता, बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं पता चलता, मैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस नहीं करती वेस्पर थ्योरी। तो ये जो लिमिटेशंस थी वेस्पर थ्योरी की, इनको ओवरकम करने के लिए मैदान में आई जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अमेरिकन साइंटिस्ट थे जी लाइनस पॉलिंग एंड जॉन सी स्लेटर, जिन्होंने 1928 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रपोज किया। बेसिकली इसकी बुनियाद जो रखी गई वो थी जी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बेस पे, वेव मैकेनिकल मॉडल पे, जो ये कहता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आउटर या वैलेंस शेल में जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स होते हैं दो एटम्स के, वो ओवरलैप करें। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों ऑर्बिटल्स ने क्या किया है, ओवरलैप। अब हाफ फिल्ड का क्या मतलब है कि जो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन, दो की बजाय एक। तो आउटर मोस्ट शेल में किसी भी दो एटम्स के वैलेंस शेल में जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो क्या बनता है, ये देखें, दोनों ऑर्बिटल ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ओवरलैप हुए दोनों ऑर्बिटल्स, और हमें क्या मिला, एक बॉन्ड मिला, कोवलेंट बॉन्ड मिला। तो इस तरह कोवलेंट बॉन्ड बनता है। पोस्टुलेट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स वेस्पर थ्योरी के। हम कहते हैं कि जी वेस्पर ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स अगर देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन करती है, बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करती है। फिर ये कहा गया कि जो हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, दोनों एटम्स, मतलब जाहिर सी बात है दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना, तो दोनों एटम्स के वैलेंस शेल के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब एक ऑर्बिटल है जी ये स्पिन के साथ, तो जो दूसरा ऑर्बिटल है वो क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन के साथ। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स, ये देखें, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, और जो स्पिन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये कहा गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं विद द सेम सिमेट्री विल ओवरलैप। मतलब अगर एक्स एक्सिस है, पी एक्स है, तो वो पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा। अगर पी वाई है तो वो क्या करेगा, पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा। एक ही सिमेट्री के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। और फिर ये कहा गया कि जी पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, इनको मस्ट ओबे किया जाए। मतलब कि ऑर्बिटल्स, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आए तो ऑर्बिटल्स को अरेंज किया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। फिर एक ऑर्बिटल में क्या होंगे, मैक्सिमम अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं।
अगर तीनों ऑर्बिटल्स लाइक 2 या 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में होने की बजाय वो क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि सेपरेट ऑर्बिटल्स में जाएं। ये मज़ीद अब चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टॉपिक है, जिसमें ये तीनों रूल्स दिए गए हैं। हॉर्न्स रूल, पोलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबर्ग प्रिंसिपल, तो ये आप वहाँ से भी एक दफ़ा देख सकते हैं। फिर ये कहा गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कहा गया जी, नेक्स्ट ये कहा गया कि जो मॉलिक्यूलर, जाहिर सी बात है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं कि उनकी एनर्जी कम होती है, दूसरा वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। फिर आ जाती है जी केमिकल बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है, किन कंडीशन को फॉलो करते हुए केमिकल बॉन्ड बनता है। ये जी MCQ वाइज और शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो होता ये है कि एटम्स के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करें तो बॉन्ड भी वही बनाएंगे, ओवरलैप करेंगे। तो एटम्स के जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप होना उनका ज़रूरी है। अब जो डायरेक्शन है बॉन्ड की वो कैसे डिटरमिन की जाती है, जो दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन से, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि किस एक्सटेंट की ओवरलैपिंग हो रही है, डिपेंड करता है कि मतलब हमारे पास जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लार्जर द ओवरलैप स्ट्रोंगर द बॉन्ड। क्लियर इज़ दैट। अब हम बात कर लेते हैं, हमने देख लिया कि जी दो ऑर्बिटल्स जब क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जी बॉन्ड्स भी दो तरह के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। अगर स्टूडेंट्स हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड जो कि कैसे बनता है, जब पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हों। पार्शली फिल्ड है ना, ये देखिए ये दो ऑर्बिटल्स है, दोनों के पास ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जब क्या हों, ओवरलैप होंगे, कैसे ओवरलैप हों कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखिए ना ऐसे ओवरलैप ही तो ऐसे ही हो रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ, उसी लाइन पे ओवरलैप हो रहे हैं जहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई ने हम कह सकते हैं ज्वाइन करने इस लाइन को। तो हम ये कहते हैं सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन सिग्मा बॉन्ड। तो हम ये कहते हैं ये बॉन्ड कब बनता है, जब पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स इस तरह ओवरलैप करें कि इलेक्ट्रॉन्स के होने के इम्कानात दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान में, मतलब अलोंग द लाइन ज़्यादा इम्कानात हों, तो क्या बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर इज़ दैट। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड की। तो सबसे पहली एग्जांपल है जी हाइड्रोजन फॉर्मेशन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हम कहते हैं जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, मतलब दो एटम्स जब अप्रोच करेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1 है, तो जब दोनों एटम्स अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, तो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ओवरलैप होके क्या देंगे, H2 मॉलिक्यूल दे देंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, ज़ाहिर सी बात है ये अब सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, तो सिग्मा बॉन्ड अगर बना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इज़ कंसनट्रेटेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के दरमियान में। सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक से मैंने एक दफ़ा प्रूफ रीड नहीं की दोबारा स्लाइड्स को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में हो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, तभी जो बॉन्ड बनेगा वो होते हैं जी सिग्मा बॉन्ड। और हाइड्रोजन में क्या पाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड H2 की फॉर्मेशन में। अब H2 बनता कैसे है, हमने दो हाइड्रोजन ले लिए, बेशक ही हो प्रीटियम ड्यूट्रियम, दोनों के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, H और H के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर इज़ दैट। तो इस तरह हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया। अब अगर हम HF की फॉर्मेशन की बात करें तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 9। तो पहले देख लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है स्टूडेंट्स, 1s2 हो गया। अब सेकंड शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसमें हमने देखा 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz। px और py तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन pz क्या है, हाफ फिल्ड है, इसमें 2 की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2pz आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, जो कि इन्होंने किया। और क्या बना, sp ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। दोनों जो ऑर्बिटल्स थे, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल, ये देखिए हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में है। मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जी जो HF बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग से, ठीक है। फ्लोरीन अपना जो 2p ऑर्बिटल है उसको 2pz ऑर्बिटल को कंप्लीट कर रहा है, और हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल को कंप्लीट कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह क्या बन रहा है, HF बॉन्ड। अगर हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम पीछे देख चुके हैं। तो क्या होगा, दोनों फ्लोरीन का जो 2pz है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, बाकी तो देखिए ऑर्बिटल्स फिल्ड है। तो दोनों का जो 2pz हाफ फिल्ड है वो क्या करेगा, वो दोनों के 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 2pz है ये ओवरलैप करेगा। तो क्या होगा, ये दोनों, अब ये देखिए ये ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ये हेड ऑन ओवरलैप हो रही हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है फ्लोरीन के दरमियान, ये बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। दोनों जो फ्लोरीन हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करें, ये ऐसे करके ओवरलैप करें, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो इस तरह क्या बन रहा है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स अगर हम H2S की बात करें तो इसमें भी इंटरेस्टिंगली, अगर हम H2S की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी होता है सिग्मा बॉन्ड। एंगल क्या बनता है, 92 डिग्री का। याद रखिएगा हमेशा जब भी कोई भी मॉलिक्यूल होगा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। अब इसमें क्या है जी, हाइड्रोजन की तो हमें पता है 1s1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फ़र की बात करें तो स्टूडेंट्स सल्फ़र का आउटर मोस्ट शेल बनता है जी थर्ड शेल, तो 3s भी कम्प्लीटली फिल्ड है। अब 3p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है, py में एक इलेक्ट्रॉन है और pz में एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि अगर अब 3p में वैसे कितने थे, 4, ऐसे ये 6 आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बजाय इसके कि 2 इलेक्ट्रॉन्स 2py में हों, अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहना, जो कि ये हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, py में एक है और pz में एक है। अब होगा क्या, देखिए वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे ना जो हाफ फिल्ड है, जिन्हें अपने आप को फिल्ड करना है, कंप्लीट करना है। तो होगा ये कि सल्फ़र है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सल्फ़र में 3px तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है। अब 3py में क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी एक है, हाइड्रोजन आपको पता है स्फेरिकल इन शेप होता है, तो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो गया। हाइड्रोजन ने अपना एक दी और एक था 3px का, ठीक है, बॉन्ड बन गया।
सल्फ़र का एक बॉन्ड किसके साथ बन गया, हाइड्रोजन के साथ। अब जो सल्फ़र का 2p ऑर्बिटल है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ 2p ने ओवरलैप कर लिया, तो ये बन गया ये हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड, और ये क्या है जी, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। सल्फ़र क्या बना रहा है दोनों हाइड्रोजन्स के साथ, सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए ये पार्शली फिल्ड 3p ऑर्बिटल था, और ये आपको नज़र आ रहा है ब्लू में जो है ये फिल्ड 3p ऑर्बिटल है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह हमें मिलेगा H2S में भी सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, और एंगल आ रहा है 92 डिग्री का। H सल्फ़र जो दोनों हाइड्रोजन्स के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं, एंगल कितना है, 92 डिग्री। क्लियर इज़ दैट। तो इस तरह क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब अगर स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड की बात करें तो हम कहते हैं कि जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बाय पैरेलल ओवरलैप, मतलब ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप की बजाय क्या कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैप शो कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अगर पैरेलल ओवरलैप है मतलब ये स्टूडेंट्स के दोनों ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या कर रहे हैं ये, पैरेलल ओवरलैप। तो होगा क्या, अब पैरेलल ओवरलैप क्यों है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स पहले मैंने जैसे बताया कि क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बन चुका, ठीक है, जो कोई भी दो एटम्स ले लें उनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो चुका है। अब जो अगले दो ऑर्बिटल्स हैं वो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, अब पैरेलल ओवरलैप ही होगा ना। तो ये जो पैरेलल ओवरलैप है उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी या नीचे होगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, लाइज अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर होगी या नीचे होगी। तो इस तरह क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखें इसमें एक एग्जांपल आ जाती है N2 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है होता है जी 7, 1s2 2s2, ये अब बाहर वाला शेल है जिसमें 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड है। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तीनों क्या होंगे, 2p के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन स्टूडेंट्स है 5th ग्रुप में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन को 3 चाहिए ना अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है। तो वो क्यों शेयर करता है, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं 2p के उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। वो तीनों ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को फिल्ड करने के लिए। तो ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है, ठीक है। अब होगा क्या, पहले क्या होगा, नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन का जो 2px है वो ओवरलैप करेगा और हमें मिलता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पहले 2px ओवरलैप करेगा और फिर दोनों जो 2py और 2pz हैं वो ओवरलैप, वो जाहिर सी बात है वो हेड ऑन ओवरलैप नहीं शो कर सकते, वो पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे और हमें मिलेंगे 2 पाई बॉन्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स पहले क्या हुआ, पहले ये दोनों जो नाइट्रोजन के 2px ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, अपने ये क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ओवरलैप हुआ, हमें सिग्मा बॉन्ड मिला। अब ये देखिए हेड ऑन ओवरलैप हो चुका है, तो अब ये जो 2py ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का और दूसरे नाइट्रोजन का, ये अब इसी फैशन में तो नहीं ओवरलैप कर सकते ना जैसे 2px ने ओवरलैप किया। ये कैसे करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैप शो करें, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बना। फिर हमने कहा था कि जो ओवरलैप है वो होगा, इन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं सिमेट्री में, मतलब py से ओवरलैप कर रहा है, इसी तरह pz ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2pz है, तो दूसरे नाइट्रोजन के भी 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इनमें भी पैरेलल ओवरलैप हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें अबव है या बिलो है पाई बॉन्ड में, जबकि सिग्मा बॉन्ड में क्या, अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस। तो इस तरह क्या बन रहा है, इस तरह 2 नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। पहला सिग्मा बॉन्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और बाकी दोनों बॉन्ड्स होते हैं पाई बॉन्ड्स। और देखिए नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है जैसे मैंने पहले बताया था,
तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 तो हो गए, ये लोन पेयर है। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन वो शेयर कर रहा है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, और वो भी 3 शेयर कर रहा है। तो इस तरह क्या बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं 2 नाइट्रोजन्स के दरमियान। और वो शेयर क्यों कर रहे हैं, अब हमने बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह भी जान ली, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड है, वो अपने आप को फिल्ड करना चाह रहे हैं, स्टेबल होना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो तीनों जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं वो मज़ीद जो दूसरा नाइट्रोजन है उसके 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, और हमें क्या मिलेगी, हमें बॉन्डिंग मिलेगी जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। और स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ज़हन में रखिएगा, 1 सिग्मा होता है और बाकी दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस कर लिया सिग्मा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिसमें हमने उसके पोस्टुलेट्स देख लिए। हमने देख लिया कि जी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।